हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है गुरु की महिमा, द सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु इन आवर लाइफ। सबसे पहले हम लोग गुरु शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो गुरु शब्द में दो अक्षर हैं। पहला अक्षर है गु और दूसरा अक्षर है रु। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो गुरु वो होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वो क्या होते हैं? गुरु होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे रास्ते होते हैं। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, ये हमें पता नहीं होता है। गुरु को अनुभव होता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, कौन से रास्ते में खाई है, कौन सा रास्ता अच्छा है। तो गुरु हमें सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए ये रास्ता सही है, इस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। तो अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं तो हमें प्रगति मिलती है, हमारे लिए वो अच्छा होता है। हमेशा हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि माता पिता ही हमें पहले सिखाते हैं कि हमें समाज में निकलने से पहले, बाहर सोसाइटी में आने से पहले हमें माता पिता मिलते हैं। तो माता पिता हमें सिखाते हैं कि हमें हमारा जीवन किस तरह जीना चाहिए और किस तरह हमें हमारा व्यवहार रखना चाहिए समाज से। तो मैं ये समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि हमेशा, क्योंकि गुरु की महिमा बहुत ही ज़्यादा है। गुरु वो होते हैं जो कि हमें कुछ सिखाते हैं। तो प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं। गुरु हमारे वो होते हैं जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमें कुछ समझाते हैं, जो कुछ सिखाते हैं। तो हमेशा अपने गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा उनकी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उनसे हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और वो आशीर्वाद, वो दुआएं हमारी ज़िंदगी में इतना काम करती है, चाहे वो माता पिता की दुआएं हो या हमारे गुरु की दुआएं हो। वो दुआ और वो आशीर्वाद इतना ज़्यादा काम करता है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में बहुत ही कामयाबी आपको मिल सकती है उनके दुआ और उनके आशीर्वाद से। तो हमेशा अपने गुरु का सम्मान करें। एक कहानी आपने एकलव्य की सुनी होगी। एकलव्य एक ऐसा शिष्य था कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे उनका अंगूठा मांगा था, तो उन्होंने बेहिचक अपना अंगूठा काट करके अपने गुरु को समर्पित कर दिया था। उन्होंने एक बार भी नहीं क्वेश्चन किया कि क्यों आप मुझसे अंगूठा मांग रहे हो। उन्होंने बेहिचक मुस्कुराते हुए अपना अंगूठा काटा और अपने गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। आज के ज़माने के बच्चे तो ऐसे हैं, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़माना ऐसा आते जा रहा है, हम लोग वेस्टर्न में ऐसे ढलते जा रहे हैं कि आज तो गुरु का गला काटने पे शिष्य आ गए हैं। तो हमें ऐसा बर्ताव नहीं रखना है। हमें अपने आप को ऐसा रखना है कि हम गुरु को सम्मान करें, माता पिता को सम्मान करें। गुरु की महिमा समझने के लिए मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने पहले भी कहीं सुनी हुई होगी, हो सकता है ऐसा, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। कहानी बहुत ही रोचक है और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था वैराग्यवती। तो वैराग्यवती एक बहुत ही अच्छे धनी परिवार की लड़की थी। वैराग्यवती का हमेशा पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। वो भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। तो उसके पापा बहुत ही बड़े धनी थे, तो उन्होंने साइड में एक मंदिर बनवा दिया जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा लगवा दी। और वो मंदिर में हमेशा वैराग्यवती भगवान का पूजा अर्चना करती थी, हमेशा उनको भोग चढ़ाती थी। पूजा पाठ करने में वैराग्यवती को इतना अच्छा लगता था, इतनी संतुष्टि मिलती थी कि वो पूरा दिन हमेशा भगवान विष्णु की सेवा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते रहती थी। तो एक
ठग था, एक चोर था, जिसने इस वैराग्यवती को देखा कि ये वैराग्यवती तो बहुत ही भोली भाली लड़की है और साथ में इसके पिता जो हैं वो बहुत ही धनवान हैं, तो वैराग्यवती भी बहुत धनवान है, तो इसके पास तो बहुत सारे गहने जेवर कपड़े होंगे, पैसे होंगे, तो वो इनसे लूटा जा सकता है। तो ठग के दिमाग में ऐसा आइडिया आया। तो ठग ने क्या किया कि चलो इसको ठगते हैं किसी भी प्रकार से। तो ठग ने अपना वेश एक साधु का बनाया और वैराग्यवती के पास आया। तो वैराग्यवती ने देखा कि अरे वाह, साधु महाराज आए हैं, तो उनके लिए कुछ वो खाना लेकर के गई कि साधु महाराज आए हैं तो खाना खा करके जाएंगे, और कुछ फल वगैरह लेकर के आए, कुछ पैसे भी लेकर के आए कि साधु महाराज को हम देंगे। तो जो साधु था, जो ठग साधु बन के आया था, वो वैराग्यवती से बोला, क्योंकि उसका तो एक ही मोटिव था कि इनको ठगना है, हमें इनसे पैसे लेने हैं। तो वैराग्यवती को उस साधु महाराज ने बोला, जो ठग था उसने बोला कि आपको तो आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपने किसी से दीक्षा नहीं लिया है, तो हम ऐसे लोग से खाना नहीं ले सकते, हम ऐसे लोग से दान नहीं ले सकते जिनके पास कोई गुरु ना हो। तो वैराग्यवती ने बोला कि महाराज अब हमें क्या करना होगा, आप ही बताएं। तो वो ठग जो था, जो साधु था, उसने बोला कि मैं आपका गुरु बन जाता हूँ, मैं आपको दीक्षा दे देता हूँ, इसके बाद ही मैं आपसे दान ले सकता हूँ। तो वैराग्यवती ने बोला ठीक है, जैसा आप बोले, क्योंकि वैराग्यवती बहुत भोली भाली थी, तो वैराग्यवती ने बोला ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है। तो जो संत था, जो ठग था, जो साधु का वेश धारण करके आया था, वो बोला कि हम एकांत में दीक्षा देते हैं, तो इसके लिए आपको जंगल चलना होगा, और जितने भी गहने हैं आपके पास, जितने भी अच्छे कपड़े हैं आपके पास, जो भी सामान आपने इकट्ठा किया हुआ है, जो भी धन आपने इकट्ठा किया हुआ है, वो सब ले लीजिए। तो वैराग्यवती भोली भाली थी, सब कुछ ले करके वो ठग के साथ, जो साधु बन के आया था, उसके साथ चली गई जंगल में। अब वो साधु ने क्या किया, वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांधने के बाद वैराग्यवती का जितना भी पैसा था, जितना भी गहना था, जितने भी कपड़े थे, वो सब ले लिए, और वैराग्यवती को बोला कि जब तक मैं वापस ना आऊँ और तुमको ना खोलूँ, तब तक इसी में बंधे रहना। तो वैराग्यवती तो बिल्कुल भोली भाली थी, बोली ठीक है गुरुजी, और वो वहाँ पे बंध गई। बंधने के बाद वो गुरु, उसका जितना भी पैसा था, वो गुरु क्या था, वो तो ठग था, उनको तो पैसा लेना था, तो जितने भी पैसे थे, बहुमूल्य सामान थे, वो सब लेकर के वो ठग वहाँ से चला गया। तो जब दूसरा दिन हुआ और पापा को, वैराग्यवती को, जो पिताजी थे, उनके पापा थे, उनको पता चला कि मंदिर में वैराग्यवती नहीं है, तो पापा पता लगाने के लिए अपने घोड़े पे चढ़े और अपने साथियों को के साथ वो जंगल में वैराग्यवती को ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते वैराग्यवती उनको एक पेड़ से बंधी हुई मिली। तो वैराग्यवती के पापा ने पूछा कि क्या हुआ। तो जैसे ही वैराग्यवती ने सारी बातें अपने पापा को बताई, तो पापा को पता चल गया कि वो ठग था, वो तुम्हें लूट करके चला गया, लाओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ और घर चलो। तो वैराग्यवती का निष्ठा उस ठग के प्रति, ठग नहीं बोल सकते हैं, मतलब वो जो ठग बन के आया था गुरु, उनके प्रति इतना उनका विश्वास हो गया था कि वो बोली कि जो मुझे बांध करके गए हैं, जो मेरे गुरु हैं, वो जब आकर के मुझे खोलेंगे तभी मैं इस बंधन से आज़ाद होंगी, तभी ये बंधन से मैं खुलूँगी, वरना आप मुझे खोलेंगे तो मैं नहीं खुलूँगी। तो उनके पापा ने बोला, अरे पागल, जो गुरु होते हैं वो तो बंधन से आज़ाद करते हैं, वो बंधन में कहाँ डालते हैं, वो तो ठग था, तुम्हें लूट करके ले गया, और तुम भोली भाली हो, उसकी बातों में आ गई। तो वैराग्यवती बोली कि अब कुछ भी हो, वो ठग हो या चोर हो, वो तो मेरे गुरु हैं, मैंने उनको अपना गुरु माना है, तो अब गुरु ने जो आदेश मेरे लिए किया है मैं उनका पालन करूँगी। पापा के बहुत समझाने के बाद भी वैराग्यवती नहीं मानी और उस पेड़ से बंधी रही। पापा भी थक गए, हार गए और अपने घर पे आ गए, चिंतित थे पापा। तो फिर भगवान विष्णु ने देखा कि अरे मेरे मंदिर में तो मेरा पूजा ही नहीं हो रहा है, मुझे भोग चढ़ता था वो भी नहीं चढ़ रहा है, मेरी पूजा अर्चना नहीं हो रही है। तो बगल में नारद जी थे, तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि भाई पता लगाओ क्या हुआ। तो नारद जी ने बोला कि भगवान, वो आपकी जो भक्त थी उसको किसी ठग ने ठगा है, गुरु बन के उसका नाटक किया है और उनको पैर से बांध करके
पैसे और उनके गहने जेवर लेकर के चला गया है। तो भगवान बोली कि अरे जा कर के उसको वैराग्यवती को समझाओ कि वो ठग था और उसको खोलो कि मेरी पूजा अर्चना फिर से शुरू हो, मेरी कितनी प्यारी भक्त थी वो। तो नारद जी आए, नारद जी आकर के वैराग्यवती के पास गए और बोले कि वैराग्यवती वो ठग था, तुम किस ठग के चंगुल में फंस गई। तो वैराग्यवती बोली कि वो तो मेरे गुरु थे, मैंने उनको गुरु माना और देखिए 3 दिन में ही आपके दर्शन हो गए मुझे, नारद जी के दर्शन 3 दिन में ही मुझे हो गए। तो कितनी बड़ी बात है ये। और जब नारद जी बोले कि खुल जाओ, तो वैराग्यवती ने बोला कि जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं खुलूंगी, तब तक मैं इस बंधन में ही रहूंगी। तो नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु को बोले कि वो तो जिद पे अड़ी है कि जब तक वो उसका गुरु जो ठग है वो जब तक उसको नहीं खोलेंगे तब तक वो खुलेगी ही नहीं। तो भगवान विष्णु बोले कि अब क्या करें। तो नारद जी बोले कि आपको ही चलना पड़ेगा। तो साक्षात भगवान विष्णु वैराग्यवती के पास आए चतुर्भुज रूप धारण करके और बोले वैराग्यवती मैं आ गया हूँ, वो ठग था, तुम्हारा गुरु नहीं है, वो ठग है, वो तुमको ठगने के लिए गुरु बना था, साधु बना था। तो वैराग्यवती बोली कि प्रभु आप आ गए, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आपकी आदर करती हूँ, आप मेरे पूज्य हैं, आप मेरे सम्माननीय हैं, लेकिन उनको तो मैंने गुरु माना है। अब उनको गुरु माना है तो वो जब आकर के मुझे खोलेंगे तभी मैं खुलूंगा। तो भगवान विष्णु बोले नारद जी से कि देखो कहाँ है इनके गुरु महाराज, ठग महाराज, उनको बुला करके लाओ और खुलवाओ वैराग्यवती को। तो नारद जी गए, वो ठग कहीं पे फिर से चोरी की प्लानिंग कर रहा था। नारद जी को देख करके डर गया, बोले ठग ने सोचा कि क्यों आ गए नारद जी मेरे पास, पता तो नहीं चल गया इनको। तो नारद जी बोले कि हम लोगों को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन जो वैराग्यवती है उसके पास भगवान विष्णु स्वयं आए हुए हैं और वो उनको खोलने के लिए आए, लेकिन वैराग्यवती बोल रही है कि जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे तब तक मैं खुलूंगी ही नहीं, तो चलो तुम उनको खोल दो। तो नारद जी ने उस ठग को जो गुरु बना हुआ था उसको लेकर के आए और बोले कि वैराग्यवती को खोलो। तो जैसे ही उसने वैराग्यवती को खोला तो देखिए वैराग्यवती ने कितनी बड़ी बात बोली। वैराग्यवती बोली कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तभी भी वैराग्यवती की निष्ठा इतनी प्रबल थी गुरु के पास, जबकि गुरु उसका ठग था, तो भी वैराग्यवती की निष्ठा इतनी निष्ठा उनकी दृढ़ थी कि उनको भगवान मिल गए, साथ में नारद जी के भी दर्शन हो गए। तो बात है गुरु के सम्मान करने की, गुरु के आदर करने की। अगर आप गुरु को आदर करेंगे, गुरु का सम्मान करेंगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे, हर एक काम में भगवान आपकी मदद करेंगे। और जो गुरु का दुआ होता है, जो गुरु का आशीर्वाद होता है, वो बिल्कुल ही असरदार होता है और हमारे जीवन को प्रगति की ओर लेकर के जाता है। तो हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें। आज का मैसेज यही था कि अपने गुरु को सम्मान करें और अपने माता पिता को सम्मान करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग देखेंगे वीडियो उतने लोगों को और भी उनका जो विचार है, जो उनकी बुद्धि है वो अच्छी होगी। क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग भूलते जा रहे हैं, अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी माँ बाप को रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि आप डेली न्यूज़ देखते होंगे, समाचार देखते होंगे, उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो हमें शर्मसार कर देती है कि माँ बाप के साथ बच्चों ने ऐसा बिहेव किया, अपने गुरु के साथ बच्चों ने ऐसा बिहेव किया, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। हमारी तो वैदिक संस्कृति है, हमारी इंडियन संस्कृति इतनी अच्छी है कि हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि सबका सम्मान करो। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सब लोग इस बात को समझ सके कि हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी है जिसमें हमें गुरुओं का सम्मान करना सिखाया जाता है, हमारे माता पिता का सम्मान करना सिखाया जाता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।